एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और उसमें जो एक ताज़ा तीन अपडेट है वो ये कि डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो जमी बर्फ है उसके पिघलने का नुक्ता आगाज है? और कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि वजारत जो खारजा है उसको मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर के बॉडी लैंग्वेज देखें आप, भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विजिट में। अभी जैसे ही ये डॉक्टर जयशंकर जब से उतरे हैं सरजमीन पाकिस्तान पर, आप ये समझें कि उनकी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, जो उनके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये जो दौरा है वजीर खारजा का उनसे, irrespective of the fact कि Indians are not interested in talking? भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद हमने देखा कि पठानकोट का वाकया हो गया। बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एससीओ हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइम बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो या बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे, और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानब से, उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो है उनको
प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come Pakistan because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे SCO के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी जो अप्रोच है वो तो ख़त्म नहीं करनी ना, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए। जो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह मर्ज़ी हो जाए, जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने अपनी अप्रोच को छोड़ना नहीं है। और आप देखिएगा सुबह, जस्ट लुक व्हाट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग वो जो पाकिस्तान के वो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि जयशंकर ने पंजाबी कहते ने मुड़ना नहीं, उन्हें मुड़ना कोई नहीं, उन्हें वो ही करना है जो उन्होंने करना है। सो उन्होंने मुड़ना कोई नहीं है। उन्होंने सुबह, फिर जब सुबह होनी है, खाना शाना खा के सुबह नाश्ता करके फ्रेश होके जब उन्होंने आना है जयशंकर साहब ने, तो फिर आप देखिएगा वही शुरू से बात जो है ना शुरू हो जानी है। उन्होंने बीटा फ्लाइन लेनी है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। उन्होंने फिर टेररिज्म। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो समिट है SCO